सभी श्रोताओं दर्शकों को जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। मैं पंडित मुकेश कुमार, पुजारी श्री बालाजी मंदिर, नहर कॉलोनी, रतिया, फतेहाबाद, हरियाणा से। आइए मैं आज आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, अर्जुन आनंदित तो होकर के भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे जनार्दन, अब आप मेरे को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए, इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, कृपा करके विस्तार पूर्वक आप मेरे को बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से हे अर्जुन समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा सुनाता हूं अर्जुन, ध्यान लगा करके सुनना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्राचीन काल के अंदर मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह इतना प्रतापी था कि उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि बड़े बड़े मित्र थे। वह बड़ा ही सत्यवादी था, भगवान श्री नारायण विष्णु का भक्त था। उसका वह राज्य बिल्कुल निष्कंटक था, अर्थात उसका कोई भी राजकीय शत्रु नहीं था। उसके एक चंद्रभागा नाम की बड़ी ही सुशील कन्या थी। उसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार शोभन के साथ किया था। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम पूर्वक किया करते थे। उनके राज्य में सभी इसका कठोरता पूर्वक इस नियम का पालन भी किया करते थे। एक बार की बात है, राजकुमार शोभन अपनी ससुराल में आया हुआ था। कार्तिक का महीना था। उसी माह के अंदर महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति शोभन बड़े कमजोर हृदय के हैं और बड़े ही दुर्बल है। वे एकादशी का व्रत किस प्रकार से करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा की आज्ञा मानेगा, अर्थात व्रत रखेगा, तो बड़ा कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आज्ञा करी कि इस समय उनका दामाद शोभन उनके राज्य के अंदर पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राजा मुचुकुंद ने अपने सारे राज्य के अंदर ढिंढोरा पिटवा दिया। उसे सुनकर के शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि हे प्रिय, अब मुझे कोई उपाय बता, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी घास, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। तो फिर भला मनुष्य तो भोजन कर ही कैसे सकता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरे राज्य पे चली जाइए, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। इस पर शोभन ने कहा कि हे चंद्रभागा, हे प्रिय, तुम्हारी राय तो बड़ी उचित है, किंतु मैं व्रत करने के डर से अन्य किसी दूसरे स्थान पर, दूसरे राज्य में नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में जो लिखा है उसे भला कौन मिटा सकता है। उसने रमा एकादशी का व्रत किया। हे अर्जुन, भूख और प्यास के कारण अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को अत्यंत दुख देने वाली हुई। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही हे अर्जुन, भूख और प्यास के कारण राजकुमार शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा मुचुकुंद ने उसके शरीर को जल में प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री चंद्रभागा को आज्ञा दी कि वह सती न हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा के ऊपर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर में रह करके एकादशी का व्रत ही अर्जुन नियम पूर्वक करने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत से शोभन को जल से निकाल लिया गया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त शत्रु रहित देवपुर नाम का अर्जुन एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न, स्वर्ण के स्तंभ लगे थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करके बैठे थे। राजा शोभन के गंधर्व तथा अप्सरा नृत्य करके स्तुति करते थे।
वह उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान प्रतीत होते थे, अर्थात दूसरे इंद्र के समान लगते थे। हे अर्जुन, उसी समय मुचुकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। घूमते घूमते वह उनके राज्य में जा पहुंचा। उनको देख करके वह ब्राह्मण राजा का जमाई जान करके उनके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख करके अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, हमारे राजा मुचुकुंद कुशल से है, आपकी पत्नी चंद्रभागा भी बड़ी कुशल है। अब आप अपना हाल, अपना वृतांत मेरे को बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन व्रत करके अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। तो बड़ा आश्चर्य है राजन कि ऐसा विचित्र नगर सुंदर आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ, जो न तो कभी देखा गया और न कभी सुना गया। इस पर शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु हे ब्राह्मण देवता, यह अस्थिर है, अर्थात अध्रुव है, अटिकाऊ है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा कि हे राजन, यह अस्थिर अटिकाऊ किस प्रकार है, किस प्रकार से यह स्थिर हो सकता है, आप मेरे को बताइए। यदि इसके स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो मैं अवश्य ही कोई न कोई उपाय करूंगा। इस पर शोभन ने कहा कि हे देव, मैंने यह व्रत विवश होकर के श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से ये मेरे को अटिकाऊ अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। यदि इस वृतांत को तुम जाकर के राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा मेरी पत्नी से कहोगे तो वह उसको, इस नगर को स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया। उसने चंद्रभागा से सारी बात, सारा वृतांत समझा करके बताया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या यह सब प्रत्यक्ष देख करके आए हो या अपना स्वप्न मेरे को सुना रहे हो? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति को, उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अस्थिर है, अध्रुव है। तू इसका कोई उपाय कर जिससे वह स्थिर हो सके। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उनकी कथा को सुनकर के चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह अर्थात दिव्य शरीर धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नता पूर्वक अपने आसन के ऊपर अपने पास में बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर के अंदर 8 वर्ष की थी, तभी से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करने में लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से यह आपका नगर स्थिर हो जाए, अस्थिर ना रहे, समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक यह स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके, दिव्य वस्त्र अलंकारों से सज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां रहने लगी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का व्रत महात्म्य बताया। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में भगवान श्री नारायण के लोक को जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री विष्णु बड़े दयालु है, बड़े क्षमावान है। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर के यदि कोई भी मनुष्य उनका पूजन एकादशी का व्रत करता है वह उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी के द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान के नाम का जाप, एकादशी इत्यादि का व्रत कहते हैं कि भगवान का नाम चाहें
भावना से लेओ, कुभावना से लेओ, श्रद्धा से लेओ चाहे अश्रद्धा से लेओ, क्योंकि भगवान के नाम का नाम है मंगल करना, अमंगलों को दूर करना। तो इसी प्रकार भगवान श्री नारायण मंगल नाम है उनका, मंगल निधान उनका नाम है, मंगल वो स्वयं है और मंगल करने वाले हैं। ऐसे मंगल मूर्ति भगवान की जय। तो सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, कथा सुनने वालों से निवेदन है कि कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय।